नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज एक बड़ी ही रोचक कहानी की बात करेंगे जिसका नाम है उड़ान। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वो बड़े ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी उससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा कि मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने सवाल किया। सेवक बोला, जी हजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता हुआ देखना चाहता था। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को पता लगाने को कहा जिसने यह कारनामा कर दिखाया था। वो व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ और उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, वो तुमने कैसे कर दिखाया। तो उस किसान ने बोला कि मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की बातें ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पे बैठने का वो आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। तो दोस्तों, याद रखिए कि हम सभी ऊंची उड़ान भरने के लिए बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता को भी भूल जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप किसी परेशानी से भागकर अपने आप को कंफर्ट जोन में लाने का प्रयास करते हैं, तो याद रखिए कि जिस दिन आप उस कंफर्ट जोन को ही ख़त्म कर देंगे, तो आपको उड़ना ही पड़ेगा और सफल होना ही पड़ेगा। मतलब अगर आपका कंफर्ट जोन नहीं रहेगा तो सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी, क्योंकि तब आप प्रयास करते रहेंगे और करते करते आप कभी न कभी सफलता को अवश्य हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए, जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।